ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। आज मैं आपका भ्रम दूर करने के लिए श्राद्ध पक्ष में कौन सी तिथि कब की है, इसके लिए एक सुंदर वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूं, जिससे कि आप अपने पितरों का उसी तिथि में श्राद्ध कर सकेंगे। इसमें कहीं भी आपको कोई भ्रम नहीं होगा। बिल्कुल स्पष्ट ज्योतिष के प्रमाण के अनुसार वह तिथियां आपको मैं समय के अनुसार बताने जा रहा हूं, कौन सी तिथि कितने बजे तक कौन से तारीख में है। इसी के साथ आप कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि आप लोग भ्रमित होकर के या कैलेंडर के अनुसार थोड़ी सी तिथि देख करके अपने पितरों के श्राद्ध को दूसरी तिथि में भी कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इससे बचने के लिए मैं आपके लिए बहुत सुंदर वीडियो बना रहा हूं, और यही वीडियो आपका पितर विसर्जन अमावस्या तक काम आएगा। आप अच्छी तरह से इस वीडियो को सुन करके आप अपने पितरों का श्राद्ध उसी तिथि में कर सकते हैं जहां के आप करना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करके चलता हूं कि कोई भी तिथि गलत नहीं पाई जाएगी। शास्त्र प्रमाण होंगे, कई पंचांगों का निचोड़ है, इसमें कई शास्त्रों का निचोड़ है। आप अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए कोई भी श्राद्ध करते हैं वह बिल्कुल सही तिथि में श्राद्ध कर सकेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं कि ये सोमवार 27 सितंबर को षष्ठी तिथि का श्राद्ध होगा, जिसे आप छठ बोलते हैं। तो छठ का श्राद्ध जो है 27 सितंबर को सोमवार को होगा। साथ ही मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपका भ्रम दूर करने के लिए, आपको कहीं कोई भ्रमित नहीं कर दे, इस वजह से यह भी बताता हूं कि सोमवार को छठ कितने बजे तक है। सोमवार को छठ आपकी शाम को 3:43 तक चलने वाली है। कहने का मतलब 3:45 बजे तक, 3:43 बजे तक अच्छी तरह से आप जो है श्राद्ध कर सकते हैं। और श्राद्ध का जो समय होता है वह मध्याह्न समय होता है, यानी कि श्राद्ध जो भी डाला जाता है वह 11 बजे, 12 बजे, मध्याह्न 12:30, 1 बजे तक इसका जो है विधान बताया गया है। मध्याह्न के समय ही श्राद्ध किया जाता है पितरों के लिए, क्योंकि पितर लोग अमावस्या या कोई भी तिथि क्यों न बनी रहे, उसमें हमेशा ही मध्याह्न के समय ही पितरों का श्राद्ध किया जाता है एवं भोजन कराया जाता है। इसका बहुत बड़ा विधान होता है। तो मैंने आपको बताया कि 27 सितंबर सोमवार को छठ तिथि 3:43 तक चलेगी। तो छठ का श्राद्ध 27 सितंबर को ही माना जाएगा। आप अपने पितरों को 27 तारीख सोमवार को छठ का श्राद्ध करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 28 सितंबर मंगलवार को इस दिन सप्तमी का श्राद्ध होगा, जो कि आप अपने पितरों को अच्छी तरह से कर सकेंगे। मंगलवार को सप्तमी तिथि शाम को 6:16 तक चलने वाली है, यानी कि पूरे ही दिन रहने वाली है। इस वजह से 28 सितंबर मंगलवार को सप्तमी का श्राद्ध होगा। अब मैं बात किए लेता हूं अष्टमी श्राद्ध के बारे में। अष्टमी श्राद्ध 29 सितंबर बुधवार को रहेगा। अष्टमी का श्राद्ध 29 सितंबर बुधवार को, और बुधवार को अष्टमी तिथि आपकी रात्रि 8:29 तक चलने वाली है, यानी कि पूरे ही दिन अष्टमी तिथि 29 तारीख को रहेगी। तो अष्टमी बुधवार को श्राद्ध रहेगा, बुधवार को अष्टमी का श्राद्ध रहेगा। इसी के साथ मैं बात करता हूं नवमी का श्राद्ध। नवमी का श्राद्ध आप अपने पितरों को 30 सितंबर गुरुवार को डालेंगे और इसका श्राद्ध करेंगे, जो कि नौमी गुरुवार को रात्रि 10:08 तक चलेगी। पूरे ही दिन ये भी रहने वाली है तिथि। इसी प्रकार से आप उसी तिथि में अपने पितरों का श्राद्ध अच्छी तरह से कर सकेंगे। अब नौमी तिथि के बाद में बात करने जा रहा हूं 10वीं तिथि की। 10वीं तिथि आपकी 1 अक्टूबर शुक्रवार को होगी। 10वीं तिथि का श्राद्ध शुक्रवार 1 अक्टूबर को आप अपने श्राद्ध को करेंगे, अपने पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे, जो कि रात्रि 11:03 तक चलेगी।
इसके बाद में बात करता हूं एकादशी श्राद्ध के लिए। तो एकादशी श्राद्ध 2 अक्टूबर शनिवार को रहेगा और शनिवार को एकादशी तिथि आपकी रात को 11:10 तक चलेगी। उसी दिन एकादशी व्रत रहेगा। सबका एकादशी व्रत उसी दिन का होगा, यानी कि इंदिरा एकादशी व्रतम सर्वे, सबका एकादशी का व्रत उसी दिन का होगा। 2 दिन की एकादशी नहीं है। उसी दिन श्राद्ध होगा, उसी दिन एकादशी का व्रत होगा, जो कि 2 अक्टूबर शनिवार को होगा। इसी के साथ बात करता हूं मैं रविवार द्वादशी के लिए। द्वादशी का श्राद्ध आपका 3 अक्टूबर को होगा और 3 अक्टूबर को द्वादशी तिथि आपकी रात्रि के 10:29 तक चलेगी। इसी वजह से द्वादशी का श्राद्ध रविवार 3 अक्टूबर को बिल्कुल मान्य होगा। इसके बाद में त्रयोदशी का श्राद्ध 4 अक्टूबर सोमवार को होगा, जो कि त्रयोदशी तिथि 4 अक्टूबर सोमवार को रात्रि 9:05 तक चलेगी, पूरे ही दिन रहेगी। इस वजह से आप कहीं विस्मय में नहीं पड़े। स्पष्ट तारीखों में, स्पष्ट दिनों में, स्पष्ट तिथियों में आप अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे। इसके बाद में चतुर्दशी का श्राद्ध 5 अक्टूबर को मंगलवार को होगा और मंगलवार को चतुर्दशी शाम को 7:04 तक रहेगी। इस वजह से उस दिन चतुर्दशी का श्राद्ध होगा। रही बात पितृ विसर्जन अमावस्या की, तो वह 6 अक्टूबर बुधवार को है। सर्व पितृ विसर्जन, देव कार्य अमावस्या भी उसी दिन है, पितृ कार्य अमावस्या भी उसी दिन है और सर्वात सिद्ध योग भी उस दिन बन रहा है सुबह 6:36 के बाद में, और यह रात को 11:19 तक चलेगा। तो इसमें श्राद्ध तर्पण भी होगा और भूले बिछड़ों का श्राद्ध उसी दिन डाला जाएगा। जो आपको तारीख जिनकी तिथि नहीं पता है उन सब का श्राद्ध उसी दिन होगा और सर्व पितृ विसर्जन हो जाएंगे। उसी दिन आप पितरों का विसर्जन कर देंगे। अग्रिम दिन से आपका शुभ शरद नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। तो मैंने आपको यह तिथियों के भ्रम को दूर करने के लिए बहुत सुंदर यह वीडियो के माध्यम से बताया है। आपके पितरों का श्राद्ध कभी भी किसी भी गलत तिथि में नहीं पड़े। कभी ऐसा नहीं कि पंचमी का सप्तमी में पड़ रहा है, छठ में पड़ रहा है, अष्टमी का नौमी में पड़ रहा है, या द्वादशी का आपने एकादशी को कर लिया, तो ये भ्रम आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने पितरों का श्राद्ध आप सही उसी तिथि में डाल सकेंगे, उसी तिथि में कर सकेंगे। ब्राह्मण को भोजन करा करके और दक्षिणा देने का बहुत बड़ा विधान है। इस प्रकार से ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए। सुंदर आसन पर बिठाल करके ब्राह्मण को जो भोजन कराते हैं, अपने पितरों के लिए सीधा ही वह भोजन प्राप्त होता है। इससे पितर विसर्जन अमावस्या को जो है किया जाता है और पितर अपने पुत्रों को, पौत्रों को, पूरे परिवार को, सबको ही शुभ आशीर्वाद दे करके अपने लोक के लिए, पितृलोक के लिए चले जाते हैं और अपने पुत्रों को, पौत्रों को बहुत बड़ा आशीर्वाद दे जाते हैं, जिससे धन धान्य की प्राप्ति हो, हमेशा सुखी बने रहें। यही पितरों का ये पितृपक्ष होता है और पितृपक्ष में सभी पितर अपने घरों पर आते हैं, इस मृत्युलोक में आते हैं यहाँ भोजन पाने के लिए और सोचते हैं कि हमारे परिवारी जन कुछ न कुछ मेरे लिए, मेरे पुत्र और मेरे नाती कुछ न कुछ मेरे लिए करेंगे। तो वह बहुत पूरी साल तक उम्मीद करते हैं और पितृपक्ष में अपने इसी मृत्युलोक में आकर के, अपने परिवारी जनों के पास आकर के अपनी इस भूख को मिटाते हैं और संतुष्ट होकर के अपने पुत्रों को, पौत्रों को आशीर्वाद दे करके अपने लोग के लिए चले जाते हैं। इस वजह से ये मैंने वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाया है। हमेशा ही आपको मैं घर बैठे ऐसी जानकारी देता रहता हूँ, बहुत सुंदर जानकारी। आपको कहीं पंडित जी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने आपको सटीक, बिल्कुल सही तरीके से तिथि के बारे में, श्राद्ध के बारे में बताया है। चैनल को सब्सक्राइब करना कदापि न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी से आपको हमेशा वीडियो मिलते रहेंगे, जानकारी मिलती रहेगी। ना ही तो आपकी कोई तिथि और ना ही कोई त्योहार छूटेगा, समय पर आप सब कुछ कर सकेंगे। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।